इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब लगभग 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब आखिरी फेज की वोटिंग बंगाल में खत्म होने वाली है और हम एग्जिट पोल के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ लगातार सज्जन बने हुए। सज्जन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर मैं इस बार बंगाल की बात करूं तो कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से रहे इस बार के चुनाव? देखिए, अगर पूरे स्टेट में आप देखें तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सबसे पहला वो शुरुआती वो कारण था जिसके साथ जो बदलाव की जो अभी आहट दिख रही है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरा ये हुआ मुद्दा कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी तृणमूल के खिलाफ है तो लाया किसको जाए, तो उसमें जो कांग्रेस और जो सीपीएम है उसको क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं माना गया और बीजेपी को वहां पे फायदा मिला। उसके बाद जो अगर आप अलग अलग छोटे रीजन्स में देखें तो जैसे आम्फान से रिलेटेड जो करप्शन था वो आपके साउथ 24 परगना वाला जो साउथ बंगाल में जो इशू है जो अफेक्टेड हुआ, वहां पे वो बहुत ज्यादा तृणमूल को उनके गढ़ में डैमेज कर गया। उसके अलावा अगर आप बाकी जगह चले जाएं तो 2018 में जो पंचायत का वायलेंस हुआ था वो आज भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पॉलिटिकल वायलेंस जो है अभी भी आप मानेंगे बड़ा मुद्दा? बिल्कुल, 35% सीटों पे जो उसकी कहानियां लोग आज भी बताएंगे, चाहे वो सीपीएम वाले हों, कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और सबके साथ एक बंगाल में आप देखें तो ये भी है कि बंगाल में एक पॉलिटिकल कल्चर की भी कि जो एक सिंडिकेट राज का जो ये कल्चर है वहां पे कि एक पार्टी बहुत दिनों तक रहती है और फिर उसके साथ पूरा ताना बाना होता है। तो लोग अब कहीं ना कहीं केवल पार्टी ही नहीं बदलना चाहते हैं बल्कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वहां पे प्रणाली है लोकतंत्र की कि एक पार्टी बिल्कुल पकड़ बना लेती है हर हिस्से में समाज के, उसको भी बदलने का लोगों के बीच में एक जज्बा दिखा। एक बात आपने ये भी कई बार सज्जन कही है कि बंगाल के लोग 2018 के जो पंचायत चुनाव में हिंसा हुई थी उसको नहीं भूले हैं और उसका असर 19 में भी देखने को मिला और इस बार भी देखने को मिलेगा। जी, और यही कारण है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं बहुत सारे विश्लेषकों के द्वारा कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। इस कारण से विधानसभा में चूंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव की बात होगी, लोकल फेस की बात होगी, लोकल मुद्दों की बात होगी, तो बात यह है कि चाहे वो 2019 का हो चाहे 2021 का चुनाव हो, बंगाल में मुद्दे वही हैं और उन्हीं से तय हो रहा है। सज्जन, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक बहुत छोटा सा जवाब। ऐसा लगा इस पूरे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सबसे बड़ा अपना स्टेक पाया और इसलिए सबसे ज्यादा बंगाल की चर्चा हुई। असम में जबकि सरकार थी वहां इतना धुआंधार कैंपेन नहीं था। तमिलनाडु, केरल, वहां धुआंधार कैंपेन उतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन बंगाल ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। बिल्कुल, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का देखें तो बंगाल केवल एक उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है, वो विचारधारा का भी एक प्रोजेक्ट है। उनके दो बड़े जो आइकन है, विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उनके आइकन बंगाल से आते हैं। और दूसरा ये भी समझे कि जो बीजेपी की जो इमेज है कि वो एक हिंदी हर्टलैंड की पार्टी है और उसके साथ तो बंगाल का विजय जो है उन्हें इस मतलब की एक धारणा से बाहर निकाल। सज्जन, इस पर हम और भी बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो बीजेपी 2016 में एक सिंगल बूथ में नजर आती थी, इस बार में हमने देखा कि हर दूसरे बूथ पर उसकी बीजेपी की प्रेजेंस तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।